बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द शटक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है इटली वर्क विद अपॉइंटमेंट के रिलेटेड है। हाउ टू रिमूव इटली वर्क विद अपॉइंटमेंट एरर के इटली के वर्क विद अपॉइंटमेंट के अंदर जो एरर आ रहे हैं हम लोगों ने रिमूव कैसे करने हैं। इस वीडियो के अंदर जो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप मैं गाइड भी करूँगा एंड मैं आप लोगों को करके भी दिखाऊँगा। फेसबुक पेज सैग ट्रैवल एंड टूर्स का जो है फेसबुक पेज और इटली व्हाट्सएप चैनल जो है लाजमी ज्वाइन करें। उसकी रीज़न क्या है कि इसमें जो भी इटली की और अदर कंट्रीज़ की जो लेटेस्ट अपडेट होती है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन अपडेट होते रहते हैं, वो आप लोगों को इसमें अपग्रेडेशन जो है वो अपडेट आप लोगों को जो वो मिलती रहती है। इटली वर्क वीज़ा की भी, इटली स्टडी वीज़ा के भी एंड अदर कंट्रीज़ के भी। ये आपके सामने सारी चीज़ें जो है मैं परफॉर्म करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को बार बार इशूज़ जो आप लोग फेस कर रहे हैं, मुझे बार बार मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हमें कोड नहीं मिल रहा, हमें किसी को ईमेल का कोड नहीं आ रहा, ईमेल पे कोड नहीं आ रहा, तो किसी को एसएमएस का कोड नहीं आ रहा और किसी का पोर्टल का इशू आ रहा है। कैसे जो है हमने ये इशूज़ जो है वो सॉल्व करने हैं। चैनल को जो है लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली बेसिस के ऊपर इटली एंड अदर कंट्रीज़ की जो है लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को इस चैनल से मिलती रहे। बट मेक श्योर ये 2 से 3 दफ़ा मैं बात कर रहा हूँ कि मेक श्योर कर रहा हूँ कि आप लोगों ने जब आप लोग इटली का वर्क वीज़ा का जो फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, किसी किस्म की आप लोगों ने गलती नहीं करनी। इफ़ यू विल डू मिस्टेक, अगर आप लोग कोई गलती कर लेते हैं तो यू विल गेट 1 ईयर बैन, कि 1 साल का आप लोगों का जो है वो बैन लग जाएगा, जबकि 1 साल का नहीं लगता, वो लाइफ टाइम के लिए लग जाता है। नेक्स्ट जो आपको इटली की वर्क वीज़ा की अपॉइंटमेंट जो है वो नहीं मिलती। एंड सेकंड आप लोगों का कंसर्न है कि सर हमारा जो वेटिंग लिस्ट नंबर है, जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया, हमें अपॉइंटमेंट जो है वो कितनी देर के अंदर जो है मिल जाएगी। वो भी आप लोगों को इस वीडियो के अंदर जो है मैं गाइड करता हूँ। और मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि जैसे जैसे इटली की वर्क वीज़ा की जो है डिटेल्स मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। अब अपॉइंटमेंट सबको मिलेगी, वीज़ा सबको नहीं मिलेगा। अब वीज़ा उनको ही मिलेगा जिनकी एप्लीकेशन जो है, जिसको हम वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कहते हैं, वीज़ा एप्लीकेशन सबमिशन जो कहते हैं, जिसमें ऑलरेडी आप लोगों ने सारी फाइल रेडी करनी होती है, जिसकी फ़ाइल प्रॉपरली है। अगर आप लोग ये फ़ाइल प्रॉपरली, अगर आप लोगों की फ़ाइल प्रॉपरली नहीं है तो दैन यू विल नॉट गेट इटली वर्क वीज़ा, नॉट गेट फैमिली रीयूनियन वीज़ा, फैमिली वीज़ा, नॉट गेट इटली स्टडी वीज़ा, नॉट गेट इटली विजिट वीज़ा। ये सारी चीज़ें अब आप लोगों के डिपेंड होगी आप लोगों के उसके ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर। आप लोगों ने एप्लीकेशन जो है अपनी प्रोफेशनल बंदे से करनी है। खुद आप लोगों ने एप्लीकेशन भी जो है नहीं करनी, कोशिश करनी है जो पढ़े लिखे हैं वो खुद करें, जो नहीं कर सकते विदाउट एनालिसिस आप लोगों ने नहीं करनी। पढ़े लिखे भी हैं वो, बेशक मैं भी हूँ, मैं भी नहीं अगर एनालिसिस कर सकते तो मुझे भी अपनी फ़ाइल जो है वो नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि विदाउट एनालिसिस अगर मैं फ़ाइल करता हूँ तो मेरा वीज़ा भी जो है वो रिफ्यूज़ हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं इटली वर्क वीज़ा। ये बॉक्सेस हमने सेलेक्ट कर लेते हैं। ये पहला स्टेप जो है, आप लोग डायरेक्ट जाते हैं जी इटली वेटिंग लिस्ट के ऊपर। उसके बाद 369 उसके बाद गेट। देन हम लोग कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। अब मैं इस्लामाबाद कर लेता हूँ, मैं स्टडी वीज़ा का सिलेक्ट कर लेता हूँ, मेरा स्टडी वीज़ा का पोर्टल है। देन मैं स्टडी वीज़ा, देन मैं सबमिट कर देता हूँ। देन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ अपॉइंटमेंट स्टडी वीज़ा की जो है वो नॉट अवेलेबल है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्लिक है गेट योर अपॉइंटमेंट। यहाँ तक सबको जो है इस चीज़ों का पता है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसमें आप लोगों ने माइनर सी मिस्टेक भी जो है नहीं करनी। आप लोग अगर ये चीज़ें खुद कर सकती हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपके एरिया में कोई एजेंट या कोई कंसल्टेंट हो, उसको अपना वर्क परमिट दे के, उसको अपना नौलासा दे के, उससे अपना केस जो है वो परसू कर लेना है। एंड ये वेरी करता है। एक चीज़ इसमें जो मेन मिस्टेक होती है कि एक वेरी कर रहा है, इसमें 3 चीज़ें जो हम वेरी करती हैं और ये वो कॉन्ट्रैक्ट देख के हम डिसाइड कर सकते हैं आप लोगों का सीजनल सबऑर्डिनेट वर्क है या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। ये 3 कैटेगरीज है। अगर इफ़ यू विल सेलेक्ट रॉन्ग कैटेगरी, अगर आप लोग रॉन्ग कैटेगरी कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं एंड आप लोग एम्बेसी जाते हैं तो यू विल नॉट इंटरटेन योर अपॉइंटमेंट। वो आप लोग अपॉइंटमेंट जो है वो इंटरटेन नहीं कर सकते। वो इंटरटेन ये नहीं कि सिर्फ इंटरटेन नहीं कर सकते, वो आपका 1 साल का बैन नहीं, वो परमानेंटली आप लोगों का बैन है। जो कि एम्बेसी का जब आप अप्लाई करते हैं उसके अंदर ये वाज़िह नोटिस लिखा आता है कि उसके आप लोगों ने अगर कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन ऐड की तो आप लोगों का 1 साल का जो है यू विल नॉट गेट अपॉइंटमेंट आफ्टर बिफोर 1 ईयर, कि 1 साल से पहले आप लोगों को अपॉइंटमेंट जो है नहीं मिलनी। बिफोर आपको एक हिसाब लगा लेंगे 5 साल से पहले आपको अपॉइंटमेंट जो है वो नहीं मिली। मैं फॉर एग्जांपल सीजनल सबऑर्डिनेट वर्क कर लेता हूँ, बट ये डिपेंड करता है, बार बार कह रहा हूँ कि ये नौलास्ता के ऊपर, नौलास्ता किस कैटेगरी का, किस नैयत का है, और ये प्रोफेशनल बंदे से आप लोगों ने देख के फिर आप लोगों ने इसको कैटेगरी को जो है सिलेक्ट करना। ये मैं आपको इस बात पर मैं इसलिए इतना जोर दे रहा हूँ क्योंकि 50 to 60% लोगों ने जो है ये गलती की है,
जिसकी वजह से जो अब वो देख रहे हैं कि सर अब हम क्या करें। वो इसका अगर मैं कहूँ कि हम लोग कुछ कर सकते हैं, वो उसमें कोई एजेंट कोई कंसल्टेंट कुछ नहीं कर सकता। उसमें आप लोगों को कंट्री और ही सिलेक्ट करना पड़ता है, फिर इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं होता। फिर हम इसको पंजाब कर लेते हैं, इस्लामाबाद सेलेक्ट कर लेते हैं, स्टैंडर्ड ये है। इसमें हम इंडिविजुअल जाके सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने अपनी डिटेल ऐड करनी है, यहाँ पे अपने सरनेम, यहाँ पे अपने पासपोर्ट, यहाँ पे अपने पासपोर्ट नंबर, यहाँ पे अपने ईमेल, नो लास्ट है, ये जो ऊपर नंबर लिखा होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको लोगों को मेरे पास इस टाइम पे मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो नो लास्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर जो नो लास्ट नंबर कॉपी पेस्ट आप लोगों ने करके P- आप लोगों ने फिर 2 डिजिट, फिर डैश, फिर स्लैश, फिर ये डिजिट, फिर स्लैश, फिर ये आप लोगों ने यहाँ तक जो है वो कॉपी पेस्ट करना है। इसमें माइनर से भी 6 से 7 नहीं होना चाहिए, 7 से 8 नहीं होना चाहिए, A से B नहीं होना चाहिए, P से ये जी A नहीं होना चाहिए, XX से जो है Z नहीं होना चाहिए। ये आपको रैंडमली जो है मैं समझा रहा हूँ। अगर आप लोगों को कोड का आता है कि सर हमें SMS का कोड नहीं आ रहा, तो यू विल चेंज योर नेटवर्क। आप लोग अपना वो नेटवर्क जो हम नंबर ऐड कर रहे हैं वो आप चेंज कर लें। अगर फॉर एग्जांपल आप लोग जोंग का कर रहे हैं तो आप लोग जैस पे चल जाएं या टेलीनॉर पे चल जाएं। अब इजीली जो है आप लोग अपना आप लोगों को कोड जो है वो आ जाएगा। फिर भी आप लोगों को कोई इशू आता है, बट मेक श्योर करना है कि आप लोग कहीं ना कहीं पे फिर जो है वो मिस्टेक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग लीडरशिप टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि डेली बेसिस के ऊपर US एंड अदर कंट्रीज़ की जो लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को इस चैनल से मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।